इसी वचन से मैं दिखा रहा हूँ, मेरा पिता बड़े मैं घटूं, मैं दिखाना चाहता हूँ। सेकंड दूसरा राजा 6 अध्याय, क्रिस्टीन मैडम ने पढ़ा, 24 पद से लिखा है। 24 पद से ये कहानी है जिस समय इजराइल, जिस समय शुमरोन पर राजा, ये इसे पढ़ देता हूँ। 6 अध्याय 24 पद। इसके बाद आराम के राजा बेहनदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी की, शुमरोन पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया। अब शुमरोन पर चढ़ाई करके उसको चारों ओर से घेर लिया। तो पहले घेरने पर होता है क्या, थोड़ा मैं ये वो करना चाहता हूँ, इसे एक्सपीरियंस। जब किसी देश को हराना होता था पुराने समय में, तो नबूकदनेस्सर ने भी वही किया था। जब सिदकिय्याह राजा को मारा था ना, तो क्या करते हैं, जैसे किला है ना, किले के चारों ओर से घेर लेंगे, पहले पूरा चारों से घेर देंगे। घेरने के बाद जैसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 15 महीने तक घेर के रखेंगे। कोई बाहर आएगा तो उसे मार देंगे। घेरने से क्या होगा, घेर देने से सप्लाई बंद हो जाएगी पूरी। सप्लाई बंद होने के बाद क्या होगा, आप समझे, जब सप्लाई बंद हो जाएगी, बाहर का सामान ही नहीं आएगा, अकाल पड़ जाएगा। बस हाँ, सप्लाई नहीं आएगी, अकाल पड़ जाएगा। पैसा देखो ना, पैसा आएगा, साइकिल रुक जाएगा, पैसे का साइकिल रुक जाएगा, सामान, अनाज, हर चीज का साइकिल रुक जाएगा। साइकिल रुक जाने से क्या होगा, धीरे धीरे भुखमरी का दौर आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा था, ये लॉकडाउन के टाइम पे कई जगहों में विपत्ति समस्याएं आना शुरू हो गई थी। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, 25 को पढ़ रहा हूं मैं। तब शुमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। अच्छा, अकाल कब पड़ा, उससे पहले क्या हुआ था, जब राजा बेहदन ने शुमरोन पर चढ़ाई की, उसको घेर लिया, उसके बाद कुछ समय के बाद 4 महीने 5, खाना धीरे धीरे सामग्री खत्म होती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, तब शुमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर की कबूतरी का बीट समझ रहे हैं आप, बीट है, बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगा है। 5 टुकड़े चांदी के सिक्के होते होंगे ना, इतना महंगा। और सिर, ये खोपड़ी भी बिक रही है 4 शकेल, इतना महंगा बिक रहा है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मांग और पूर्ति का जो नियम है वही लागू हो रहा है, जो इकोनॉमिक्स में बताती है। चारों ओर जब घिर गया है, तो क्योंकि पूर्ति नहीं हो पा रही है, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई कि गिरने लगा। उसके बाद कहानी और भी खराब है। और ये कहानी खराब क्यों हुई, चारों ओर से क्यों परमेश्वर ने ऐसा विपत्ति डाल दी कि चारों ओर से घिर गया इजराइल, क्योंकि इजराइल के अपने काम, उसके बुरे कामों के कारण वो कभी परमेश्वर की ओर नहीं फिरता था। शुरू से देखेंगे आप, मिस्र से जब छुड़ा लाया परमेश्वर इसको, इजराइल को, तो बार बार फिर वो कर रहा है, नियम को तोड़ता, मूर्ति पूजा कर रहा है, फिर परमेश्वर नाराज हो रहा है, फिर इनको गुलाम कर रहा है, फिर आजाद कर रहा है। ठीक, इस कारण से घिर गया ये इलाका। घिरने के बाद आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इससे भी खराब कंडीशन, अब इसके बाद देखिए, इससे भी बुरी कंडीशन क्या हुई। यकीन नहीं करेंगे कि माए बच्चों को खा रही है। कभी यकीन कीजिए आप, कोई माँ बच्चे को खा सकती है? तो कैसी वो भूखमरी कैसी रही होगी, सोचिए जरा, कितनी भयानक भूखमरी है जिसमें माँ बच्चे को खा रही है। इसके बाद देखो आगे क्या होता है। 26 में लिखा है, एक दिन इजराइल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था। एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। शहरपनाह पर घूम रहा है। शहरपनाह मेरे ख्याल से ऊपर थोड़ी चोटी होती होगी ना, ये किले के ऊपर होता होगा, ऊपर घूम रहा होगा। तो नीचे से एक महिला चला रही, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचा सकता हूं, क्या खलियान में से या दाखरस कुंड से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? इसके बाद देखिए राजा, अब राजा क्या कह रहा है, राजा कह रहा मैं क्या बचाऊं, परमेश्वर ही, हाँ वो ही नहीं बचा सक रहा तुझे, मैं क्या बचाऊं। चारों ओर से घिरा है, भुखमरी फैली है अंदर, है ना, पैसा है नहीं, खाने को कुछ है नहीं, मैं क्या बचाऊं, इतनी भुखमरी है कि राजा खुद अपनी प्रजा की देखभाल नहीं कर पा रहा है। इसके बाद उसने उत्तर दिया, उस औरत ने क्या कहा, इस स्त्री ने मुझसे कहा, अब 2 स्त्री है वहां पर, एक बगल में एक स्त्री और है, उसके बारे में बता रही। उस स्त्री ने मुझसे कहा, मुझे अपना बेटा दे कि आज हम उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। दूसरे दिन जब मैंने उससे कहा तो अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तो इसने अपने बेटे को छिपा दिया।
यहाँ देखो इतनी भयानक कंडीशन, इतनी भयानक भूखमरी, मतलब इतना भयानक श्राप है परमेश्वर का कहाँ पर, इजराइल के ऊपर। देख रहे हैं वो बचा सकता है वो, लेकिन उसने इतना बुरा शराब डाल रखे इजराइल के, हाँ गुस्से में, बुरे कर्मों के कारण, कि माँ बच्चे को पका करके खा रही है, पकाया, काटा उनको, पकाया खाया दोनों ने। अगले दिन उसने कहा तू अपना बच्चा दे, तो उसने अपना बच्चा छुपा दिया वहां। तो इसके बाद वो कपड़ा फाड़ता है राजा। तो राजा कितना परेशान हो जाता है। उस स्त्री की बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वस्त्र फाड़ने का मतलब होता है शोक प्रकट करना होता है। कपड़े फाड़ देते हैं तो हाथ ऊपर करके मोटे टाट पहन लेते हैं, तो परमेश्वर को वो दिखाते हैं, क्या कहेंगे इसे, दुख, हाँ, खेद शोक प्रकट करते हैं। इसके बाद लिखा है लोगों ने देखा, हाँ, वो तो शहरपना पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको देख पड़ा कि वो भीतर अपनी देह पर टाट पहने हुए है। तब वो बोल उठा, यदि मैं शापात का पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ से अलग धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। अब एलीशा से नाराज है वो, ये राजा ना एलीशा से इसलिए चिढ़ता है क्योंकि एलीशा हमेशा बुरी भविष्यवाणी करता है इजराइल के बारे में ना। क्यों करता है बुरी? वो जानबूझ के थोड़ा ना कर रहा है, परमेश्वर उससे इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसके बुरे कर्मों के कारण अब नाराज है। अब एलीशा को मारने के लिए अपने साथी अपने लोग भेज रहा है वो आगे। आगे 32 में लिखा है, एलीशा अपने घर पर बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके साथ बैठे हुए थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, अब राजा एक दूत अपने पास से भेजता है। जब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने यानी कि एलिया ने पुरनियों से कहा, देखो इस खूंटी के बेटे ने, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने के लिए भेजा है। अच्छा, एलीशा को पता चल गया। अब पता कैसे चल गया? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर दिखा रहा है उसको, यहोवा उसको बता रहा है कि ये राजा का दूत आ रहा है तुझे मारने के लिए। वहां पर कोई इसको बता नहीं रहा है, परमेश्वर उसको बता रहा है खुद ही। तो तब एलीशा कह रहा है उस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने के लिए भेजा है, इसलिए अब वह दूत आए। इसलिए एक्चुअली थोड़ा पढ़ने में थोड़ा मुझे इसलिए दिक्कत आ, थोड़ा मेरी आंखों की जरा प्रॉब्लम है, इससे थोड़ा दिक्कत आ जाती है। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना, तब उसको अंदर मत घुसने देना, वो क्योंकि मारने के लिए आएगा मुझे। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? उसके स्वामी के आने की आहट सुनाई पड़ रही है मुझे, सुनाई दे रहा है उसे वो, हाँ उसे आहट सुनाई दे रही है। और मजेदार बात यह है वो अभी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर काफी दूर है वहां से, हरा उतने दूर से उसको एलीशा को सुनाई दे रहा है उतनी दूर की आवाज। वह उनसे यूं बातें कर रहा था कि राजा उसके पास हाँ जैसी बात कर रहा था राजा आ गया तब तक, और राजा कहने लगा यह विपत्ति यहोवा की ओर से, राजा जानता है परमेश्वर की ओर से ये विपत्ति आई है ना। अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जूं? अब मैं क्यों यहोवा से प्रार्थना करूं? विपत्ति दूसरे डालिए। तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा कहता है कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सहा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सहा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। सस्ता हो जाएगा मतलब माल कल। अब कौन कह रहा है? एलीशा कह रहा है कि आज तो कितना महंगा था वो 40 वो उसका सिर और उसकी बीट जो है उतनी महंगी थी, है ना। अब वो कह रहा है कल 1 शकेल का बहुत सस्ता हो जाएगा। मतलब एक ही रात में कैसे हो जाएगा इतना सस्ता? ये तो परमेश्वर है। उस परमेश्वर का नाम मैं प्रार्थना में हमेशा लेता हूँ, उसका नाम है यहोवा यिरह है। यहोवा यिरह यानी प्रोवाइड करने वाला और युक्ति वाला लिखा है, युक्ति वाला परमेश्वर है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। कल रेट डाल, अब मैं बता रहा हूँ कल जैसे लॉकडाउन खत्म होगा कई चीजों के रेट एकदम डाउन हो जाएंगे। तो ये पहले से वचन में ये सब चीजें पहले से लिखी हैं। वचन कहता है कोई भी चीज सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद आगे हो जाएगा। 7 का 2 पढ़ रहा हूं। तब उस सरदार जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा सुन। हाँ अब देखो, अब वो जो ऑफिसर आ रहा है ना, जो राजा का जो कर्मचारी ऑफिसर आ रहा है वो क्या कह रहा है देखो, सुन चाहे यहोवा आकाश के झरोके खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? तो वो उसको विश्वास नहीं है। किसको? ये राजा का जो चौकीदार वहां से आ रहा है ना गेट के बाहर खड़ा, वो कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, परमेश्वर ऊपर से खोल देगा झरोके तब भी नहीं होने वाला। इतनी भयानक भूखमरी है, माए बच्चों को खा रही है, इतनी भयंकर भूखमरी है।
तो इसके बाद देखो, उसने कहा सुन तू यह अपनी, अब एलिशा कह रहा है, एलिशा क्या कह रहा है, सुन तू ये अपनी आंखों से देखेगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा कल सुबह। आगे क्या लिखा है, परंतु उस अन्न में से परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। तू नहीं खा, देखेगा लेकिन खाना नहीं पाएगा। परमेश्वर ने उसको शराब दी, उस राजा के कर्मचारी को। हाँ, तू सबको देखेगा, सब डाउन हो गए, लेकिन तू खा नहीं पाएगा। अब ये क्या होता है देखो, इसके बाद ये घटना सच्ची में घटती है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा लिखा है। अगले दिन आरामी सेना का भागना। अब देखो, परमेश्वर युक्ति करने वाला परमेश्वर, उसका नाम है यहोवा यिरह, यानी प्रोवाइड करने वाला, युक्ति करने वाला। तरीके कहेंगे, तरीके। हम लोग बहुत वो करते, प्लान बनाते हैं। थोड़ा आगे जाने से पहले कुछ बता, मैं बता रहा हूँ, मैं भी बहुत प्लान बनाता हूँ, हम सब बनाते हैं। लेकिन हम जो प्लान बनाते हैं, कभी सोचा है कि वो आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल वो पक्का वही चीज होगी जो प्लान हमने नहीं हो पाता, वो देखना आजमा के। लेकिन युक्ति करने वाला परमेश्वर अगले ही दिन जो है वो वास्तव में कर देता है, वो जो होता है। अब दो युक्ति कैसे करी पिता ने, देखो। उसके बाद आरामी सेना का भागना, है ना। इसके बाद देखो, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर खड़े थे, वे आपस में बात कर रहे थे। अब एक्चुअली भूखे मर रहे हैं कोढ़ी। ये कहानी मैंने पढ़ी, हो क्या रहा था, ये कोढ़ी भूखे मर रहे हैं। अब इन्होंने कहा भूख से मरने से ज्यादा अच्छा है कि हम वहां आरामी सेना के पास चले जाते हैं, या तो हमें मार ही देंगे या हमें क्या पता बचा दे, जो भी होता देखा जाए, मरना यहाँ भी है भूखा, अब जा रहे हो। तब कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे मर जाएं, यदि हम कहें नगर में जाएं, अंदर जाए, तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। अब अगर मार्केट में जाते हैं, वहां अकाल है, वहां तो मरना निश्चित है, 100% मरना है वहां। अब आगे, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तब भी मर जाएंगे, है ना। इसलिए अब हम आराम की सेना में पकड़े जाएं, ज्यादा अच्छा है कि आराम की सेना हमें गुलाम बना ले। यदि वो हमको जिलाए रखे, यदि हमें जिंदा रखें तो हम जिंदा रहेंगे, यदि हमको मार डालेंगे तो भी हमको मरना ही है, या तो मार, दोनों तरफ मौत है, उससे बड़े वहीं चल लेते हैं। तब वे सांझ को, यहाँ पे बड़ी जबरदस्त घटना घटती थी। तब वे सांझ को आराम की छावनी में, उस राजा की छावनी में चले गए। छावनी में जाने लगे। किस राजा की छावनी में, जिसने कई महीने से चारों ओर से इस इलाके को क्या कर रखा है, घेर रखा है, वहां गए। जाने लगे। हाँ, और आराम की छावनी की छोर तक पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। एक बड़ी विचित्र घटना घट गई भाई वहां, मतलब चारों कोई है ही नहीं, इंसान, एक भी इंसान नहीं है वहां। वो दिमाग खराब हो गई। सब चीज पड़ी हुई है, खाना पीना पड़ा, लेकिन लोग नहीं है। और जिस समय वो जा रहे थे, वो ये सोच के नहीं जा रहे थे कि ऐसा होगा, सब खाली हो जाएगा। क्या सोच के जा रहे, हम वहां जाएंगे, सेना पकड़ेगी, या तो पकड़ेगी या मार देगी, या जिंदा छोड़ेगी या मारेगी। लेकिन वहां उल्टा हो गया, वहां कोई है ही नहीं, है ना। वहां कोई आगे उसकी कहाँ पे है, कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्रभु, इसके बाद हुआ क्या था देखो, क्योंकि प्रभु यहोवा का से मतलब है, क्योंकि प्रभु यानी यहोवा ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की भारी सेना की सी आड़ सुनाई। सी आड़ सुनाई। ये उनको, उन्हीं को सुनाई दे रहा है, केवल अंदर जो गुलाम है उसको नहीं, जो चारों ओर सेना को सुनाई दे रहा है परमेश्वर की आड़ की, वहां से बहुत बड़ी सेना आ रही है। आ कोई नहीं रहा है, केवल परमेश्वर की आड़ सुनाई दे रही है ना। सुनाई दी। वे आपस में कहने लगे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया कि हम पर लड़ाई करें। लड़ाई करने के लिए बुला लिया है, वेतन पर बुला लिया। पहले मैं बताता हूँ, पहले जो लड़ाई इसी प्रकार से होती थी, जैसे किसी राजा से लड़ाई करनी है और सेना छोटी है, तो 2-3 राजाओं को मिल करके तब लड़ाई करते थे, उनको हराने के लिए। इसके बाद क्या है, साथ में लिखा है, इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए, वो डर के मारे भाग गए, बाहर की आरामी से ना, ऐसे भाग गए कि अपने डेरा छोड़ दिया उन्होंने। डेरा मतलब तंबू होगा वहां पे। घोड़े छोड़ दिए, गधा छावनी जैसी तैसी छोड़ छाड़ कर अपना प्राण लेकर, मतलब इतना डरा दिया। देखो, परमेश्वर ने इतना भयंकर डरा दिया उनको कि उन्होंने कहा छोड़ो, सब छोड़ के भाग रहा है आदमी, छोड़ के प्राण बचा दे, अपने जान बचाओ, भागो यहाँ से। भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर तक डेरों के पास पहुंचे, तब डेरे में घुसकर खाया पिया। अब मजे से खा रहे हैं वहाँ। देखो ना मजेदार बात, क्या करते हो, कोई भी नहीं है वहाँ, तो खा रहे पी रहे, मजे कर रहे हैं, वहाँ कोई है ही नहीं। मतलब वो ये 4 कोढ़ी मेरे ख्याल से ना, ये 4 कोढ़ी है पूरी सेना में, बस सेना भाग गई है, वो अकेले घूमे हैं मजे से खा रहे पी रहे हैं। तो आगे लिखा है, खाया पिया और उसमें से चांदी सोना वस्त्र ले जाकर छिपा रखा, फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए। अब दूसरे डेरे में चले गए, मतलब एक से उठे में दूसरे में चले गए, और उसमें से भी लेकर